ये वीडियो में आगे कुछ भी बोलने से पहले मैं कुछ चीज़ें अपने बारे में बता दूं। मैंने यूपीएसआई में अप्लाई नहीं किया है, तो इस बात से मुझको फ़र्क नहीं पड़ता कि चाहे री एग्ज़ाम हो ना हो या कोई भी ऐसी चीज़ हो। इससे ना मेरा कोई प्रॉफिट है, ना ही मेरा कोई लॉस है। अभी चीज़ें मैं क्यों बोलता हूँ, इसके पीछे के कुछ कारण हैं, क्योंकि आगे मैं जो भी कुछ बोलूँगा वो एज ए न्यूट्रल वे में बोलूँगा। अगर आपको कोई बायस्ड वे चाहिए कि मैं री एग्ज़ाम की तरफ ही बोलूँ, तो आप कई सारे चैनल्स हैं, या अगर ये चाहते हैं कि मैं सिलेक्टेड कैंडिडेट्स की तरफ ही बोलूँ, तो उसके लिए भी कई सारे चैनल्स हैं। मैं एज ए न्यूट्रल वे में आपके सामने पॉइंट्स रखूँगा। बाकी सोचना वो आपके ऊपर है और करना जो है न्यायपालिका को ही है। अब यहाँ पे कल जो है मैंने इस बारे में नहीं बोला था कि एक्चुअल में स्टे लगा या फिर नहीं लगा है, क्योंकि काफ़ी सारे लोगों ने बोल दिया कि एक्चुअल में स्टे लगा है, बट फिर भी अभी कुछ चीज़ें क्लियर नहीं है जब तक कोर्ट का ऑर्डर नहीं आ जाता। समटाइम जो कुछ चीज़ें होती हैं वो उस तरीके से समझ में नहीं आती, बट फिर भी हम ये बेस मान सकते हैं कि हाँ, इसमें यह कहा गया है कि हाई कोर्ट दरोगा भर्ती 2021 इसके चयन का अब हाई कोर्ट के फैसले के अधीन होगा। अब ये सारी चीज़ें आप सभी ने आज सुबह से जो है सभी प्लेटफॉर्म पे देख लिया होगा। आपने इसे अच्छी तरीके से पढ़ा होगा कि जो अंतिम चयन या नियुक्ति में चयन में जो भी सारी चीज़ें हैं वो इस निर्णय के अधीन कर दी है। अब इसका क्या इम्पैक्ट है और क्या ये सारी चीज़ें दरोगा भर्ती तो 2021 को कितना लटका सकती हैं या नहीं लटका सकती हैं, ये कुछ चीज़ें डिपेंड करती हैं सरकार के ऊपर भी। क्योंकि अगर सरकार चाहे तो अब ये भर्ती जो है काफ़ी लंबा लटक सकती है। अब इसके मैं कुछ एग्जांपल्स दिए देता हूँ। हालांकि कई केसेस ऐसे भी हैं जिसमें सब जुडिस के नाम पे जो मैटर है वो ज़्यादा लंबा चलता नहीं, लेकिन कई सारे ऐसे बड़े बड़े केसेस हैं जिसमें इंटेंसली सरकार ने चीज़ की है, देन वो केस काफ़ी लंबा गया है। अभी मैं आपको रिसेंट का एक एग्जाम्पल दिखाता हूँ। वो है एसएससी सीजीएल 2019 का। जिनको नहीं पता उनको मैं ये बता दूँ, एसएससी काफ़ी बड़ी भर्ती है, पूरे देश सेंट्रल लेवल की भर्ती है, सीजीएल की भर्ती है। और सीजीएल 2019 में जो मेंस का एग्ज़ाम हुआ था 15, 16 और 18 नवंबर को, जो 17 नवंबर है उस दिन डबल और जेएसओ का पेपर हुआ था। तो 15 और 16 नवंबर का पेपर काफ़ी ज़्यादा टफ था। हावेवर जो 18 नवंबर का जो पेपर था काफ़ी ज़्यादा ईजी था। अब जब पेपर 18 नवंबर का काफ़ी ज़्यादा ईजी आया तो उसका नॉर्मलाइजेशन ने जिस तरीके से कांड किए, उस कारण जो है काफ़ी सारे लोग थे जिनके मार्क्स 180 थे, देन उनके मार्क्स जो है कम होना शुरू हुए। 180 आउट ऑफ 200 क्वांट की बात हो रही है। देन ऐसे करते करते लोगों के मार्क्स काफ़ी ज़्यादा कम हुए, यहाँ तक कि इतना ज़्यादा कम हुए कि लोगों के क्वांट में -600 तक मार्क्स आए। अब ऑब्वियसली जब ये सब कुछ हुआ तो कोर्ट केस तो होना ही था। कोर्ट केस हुआ तो उसका जो मैं पहले मामला कैट कोर्ट में रहा, फिर वह कैट कोर्ट में चीज़ें चलती गई। फिर वह अराउंड अक्टूबर के स्टार्टिंग में, ठीक है, ये फिर बाद जो है मामला जो है जिन लोगों ने केस किया था री एग्ज़ाम के लिए, इस तरीकों का रिवाइज रिजल्ट डिक्लेयर करने के लिए, और फिर से जो है मेंस के री एग्ज़ाम के सीजन 19 में। फिर बाद जब कैट कोर्ट में, आप सभी को पता है कि कैट कोर्ट में ज़्यादा कुछ होता नहीं है, वहाँ पे प्रोसेस काफ़ी ज़्यादा लेट चलता है। देन फिर वो लोग हैं दिल्ली हाई कोर्ट। अब दिल्ली हाई कोर्ट ने यहाँ पे जो डिसीजन पास किया उसके कारण सीजन 2019 की पूरी भर्ती का भर्ता काफ़ी टाइम तक चला। अब इसमें क्या है वो मैं आपको दिखा दूँ कि अगर आप नीचे इस पॉइंट में देखेंगे तो वो आपको समझ में आ जाएगा कि ये पॉइंट नंबर 8 पे। अब उसके बाद यहाँ पे क्या डिसीजन दिया गया कि सिंस ऑल 4 टीयर्स एग्जामिनेशन, यानी टायर 1 से लेकर टायर 4 तक सारे एग्जामिनेशन हो चुके थे, क्योंकि तब तक जो है स्किल टेस्ट भी हो गया था। अब क्योंकि जो है अब ये कहा गया है कि जो रिस्पोंडेंट यानी कि एसएससी है उसको रोका गया है रिजल्ट को डिक्लेयर करने से, जब तक जो है टिल द डिस्पोजल ऑफ ओए, ये सारी चीज़ें। फिर बाद जो है ये भी बताया गया कि रिजल्ट जो है तैयार रखा जाएगा, और जो ज्वाइनिंग लेटर है वो अपॉइंट नहीं, जो ज्वाइनिंग लेटर है वो इशू नहीं किया जाएगा टिल सच टाइम द, ये सारी चीज़ें यहाँ पे बताई गई हैं। अब इसका क्या हुआ कि एसएससी ने इसके बाद क्या आप समझ सकते हैं, एसएससी ने 15 फरवरी की डेट दे दिया रिजल्ट को डिक्लेयर करने की। अब लोगों को पहले लगा कि भाई 27, इसकी जो डेट लगी हियरिंग की वो लगी कैट कोर्ट में 27 नवंबर। अब लोगों को पहले लगा कि 27 नवंबर को केस का वर्डिक्ट आ जाएगा, कुछ भी आए, लेकिन 27 नवंबर को आप सभी को पता है कि कैट कोर्ट में जज साहब नहीं थे, बिश्नोई जी। अब उसका जो हियरिंग की डेट लगी वो लगी 12 अप्रैल। देन फिर इसके बाद क्या हुआ कि जो भी बंदे थे दूसरे साइड वाले, उन लोगों ने जो है कैट कोर्ट में फिर से केस फाइल किया, देन खुद को पार्टी बनाया। एससी ने इन द एंड जो है रिजल्ट की डेट डिक्लेयर किया जो थी पहले 15 फरवरी। अब जब 15 फरवरी से एक दिन पहले, कुछ दिन पहले एसएससी ने एक नोटिस डाला कि हम जो रिजल्ट है तभी डिक्लेयर करेंगे जब तक जो है इस ओए का डिसीजन नहीं आ जाता। देन फिर इसके बाद काफ़ी सारे कोर्ट केस हुआ दिल्ली हाई कोर्ट को, फिर से सब कुछ होने के बाद जो है इन द एंड जाके अप्रैल 8 या 9 अप्रैल के अराउंड जो है सीजल का रिजल्ट है। अब एग्जैक्ट डेट मुझको याद नहीं है, बट अराउंड जो है स्टार्टिंग है इसी टाइम पे जो है सीजल 2019 का रिजल्ट आया। तो अब मेरे कहने का ये मतलब है कि अगर आपको ये लगता है कि ये मैटर काफ़ी ज़्यादा लाइट है, देन भर्ती पे
कुछ नहीं है, 4 हफ्ते बाद जो है गवर्नमेंट अपना जवाब देगी। तो ये सबको डिपेंड करता है गवर्नमेंट के ऊपर। अगर गवर्नमेंट फिर भी यहाँ पे अगर चाहे तो भर्ती अभी काफ़ी लंबा लटक सकती है। डिपेंड करता है गवर्नमेंट के ऊपर। जो चीज़ें हैं मैंने एज अ फैक्ट के तौर पे आपके सामने रख दिया है। यहाँ पे मैं ना री एग्ज़ाम के तरफ बोला हूँ, ना ही मैं किसी और चीज़ की तरफ बोला हूँ। इस जस्ट न्यूट्रल वे में, न्यूट्रल जो पिछले केसेस हैं वो। अब कुछ केसेस में ये भी हो सकता है कि हाँ, सब जुडिस के नाम पे जो फाइनल रिजल्ट डिक्लेयर किया जाए, बट इतना सब कुछ में उसमें भी आप इसमें भी देख सकते हैं कि इनका ज्वाइनिंग लेटर को रोक के रखा जाएगा। और फिर इस बार जो है इन्होंने रिजल्ट के बारे में भी बोल दिया। तो अब काफ़ी सारी चीज़ें जो कि डिपेंड करती हैं कमीशन के ऊपर। कमीशन अगर चाहे तो कुछ भी कर सकता है, लेकिन अगर कमीशन नहीं चाहता है तो फिर जो है भर्ती जो है लंबा जा सकती है। अब कमीशन ने क्यों ये काम किया वो तो अब वही जाने, लेकिन अब आप समझ सकते हैं कि एक्चुअली में कहना क्या चाहिए। दूसरा एक काफ़ी बड़ा क्वेश्चन है कि क्या री एग्ज़ाम होगा या नहीं। तो ये अभी मैटर कोर्ट का है। देने का कोर्ट ने इस चीज़ को एक्सेप्ट किया है, तो कोई ना कोई चीज़ है जो कि कोर्ट ने देखी ही होगी। मैं फिर बता दूँ, मैं यहाँ पे किसी के भी साइड में नहीं हूँ। मुझे इस बात से कोई भी प्रॉफिट या कोई भी लॉस नहीं है कि वेदर री एग्ज़ाम कंडक्टेड और नॉट। आप क्या सोचते हैं वो भी आप बता सकते हैं। बाकी अगर आपको लगता है कि नहीं ये मैटर उतना ग्रेव सीरियस नहीं है, इसकी सिचुएशन उतनी नहीं है, तो वो भी आप अपनी जो भी आपको लगता है तो वो बता सकते हैं। जहाँ तक मुझे लगता है कि ये मैटर CGL 19 के कोर्ट केस जैसा ही है। आप क्या सोचते हैं डेफिनेटली आप बताइएगा। हैव नाइस डे।